नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटरप्रेन्योर्स के इस बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में, जहां हम आज बात करेंगे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी आप अपनाएं ताकि आप यदि नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है या फिर आप छोटे बिजनेस वाले हैं या मीडियम बिजनेस वाले हैं तो आपका बिजनेस किस तरीके से तेजी से ग्रो हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जमाने के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को यूज करना होगा। आपको यदि बड़ा मार्केट में यदि जा रहे हैं तो आप सोचिए कि बड़े मार्केट में भी यदि बड़ी शहर भी है तो वहां पर छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी जगह, रूरल अर्बन एरियाज का ध्यान रखिए। वहां बहुत सारे गड्ढे होते हैं, वहां पर गैप होती है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। किस तरीके से आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर की जगह यदि आप छोटे डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स को आप अप्रोच करेंगे, आपका प्रोडक्ट शेल्फ पे रखा भी जाएगा। आपको वहां पर क्रेडिट पीरियड भी कम देना होगा और वहां पर आपका पेमेंट की वसूली जो है बहुत आसानी से हो पाएगी। तो ये सब चीजों को ध्यान आप रखिए। उसके अलावा आप ये भी देखिए कि आपका मार्जिन कितना है। आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो आप क्या आपका प्रोडक्ट निश है, निश यदि होता है उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो कम होती है तो वहां पर वो बहुत आसानी से उसको आप उसको पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा यदि आपका जो प्रोडक्ट है वो यदि जनरल मार्केट में आप कर रहे हैं तो उसमें आप प्रोडक्ट्स की जो आपका कितना मार्जिन निकल रहा है उसको भी ध्यान रखिए। दूसरी, आप क्वालिटी, क्वांटिटी और मार्जिन जो है वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक जैसी रखें। ऐसा नहीं हो कि किसी को ज्यादा दे रहे हैं किसी को कम, तो भी आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको ब्रांड बनने में धीरे धीरे वो एक बहुत अच्छे स्टेब्लिश होता जाएगा। उसके अलावा आपको देखना जरूरी है कि आप किस सिटीज में आप कर रहे हैं। देखा जाए तो अमूल जो है पहले जो 2004 में जब वहां पर मदर डेयरी का बहुत ज्यादा स्कोप था, वहां पर वो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा था और अमूल जो है वहां पर अभी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था दिल्ली में। तो उन्होंने आसपास के जो है अर्बन एरियाज में, दिल्ली के आसपास के एरिया को उन्होंने कवर किया और धीरे धीरे करते करते आज नंबर 1 ब्रांड है अमूल। तो उन्होंने मदर इंडिया को भी उस ब्रांड को भी उन्होंने साइट कर दिया। तो किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाई, देखा जाए तो ये वही स्ट्रेटेजी है जो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने जब धनंजय के ऊपर आक्रमण किया था, तो राजा के ऊपर आक्रमण किया था, तो उन्होंने क्या गलती करी थी कि उन्होंने सीधे बीच सीधे शासन के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया था। तो जबकि वहां पर उनको बहुत बुरी मात खाना पड़ी। जबकि वो चाहते तो उनको अगर चाहे तो वो साइड से वो आक्रमण करते हुए जाते तो धीरे धीरे पूरा कब्जा कर सकते थे। जैसे कि अगर यदि गर्म खिचड़ी है तो उसको आसपास से साइड से यदि आप खाएंगे तो आप उसको खा जाएंगे, बीच में से यदि हाथ डालेंगे तो अपना हाथ जला जाएंगे। तो ये आप स्ट्रेटेजीज को देखिए, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है आपका ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए। और दूसरा देखा जाए कि आपके ऊपर आपका उसका मार्जिन कितना है। देखा जाए तो यदि आपका मार्जिन यदि कम भी है, लेकिन यदि आपको यदि 3000 आपके प्रोडक्ट्स को आपको सप्लाई करना है तो यदि आपने 3% का मार्जिन है और आपने 1000 रिटेलर्स ढूंढ लिए तो आपका 3000 आपका जो है प्रोडक्ट 3000 जो प्रोडक्ट की साइज है, प्रोडक्ट्स है, वो वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये भी आप देखिए। इसके अलावा बहुत सारी और आपको जो प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स के ऊपर करना है, अगर एफएमसीजी में देखा जाए तो उसमें वहां पर जो है शेल्फ लाइफ कम होती है तो उसका भी ध्यान रखिए। जैसे अमूल ने देखा कि उनका जो कैमल मिल्क है तो वो नीश मार्केट में उसको बहुत अच्छी उसकी जो सप्लाई थी तो उन्होंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे उसको वहां पर लॉन्च किया। तो उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। आप देखिए कि कहां कहां पर अपने प्रोडक्ट्स को आप लॉन्च कर रहे हैं, उसका जो है मार्केट साइज देखिए, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां जो है बड़ी जगहों पे वो डिस्प्ले करती है, उनका खर्चा भी ज्यादा आता है एडवर्टाइजमेंट का। जैसे टीवी पे, रेडियो पे यदि वो उसको एडवर्टाइजमेंट करती है तो उसका ज्यादा आ जाता है। तो आपको क्या करना है, लोकल एरिया को पकड़िए, वहां पर लोकल न्यूज चैनल या लोकल यदि आप मार्केट है तो मार्केट भी यदि आप कोई से भी नए मार्केट में स्टेब्लिश होने से पहले आप जो प्रेजेंट मार्केट है उसमें 10% का आप यदि पेनिट्रेशन हो गया, 10% आपका कब्जा हो गया है, छोटी छोटी गलियों में जो है वहां पर आप ये एक गली पकड़ी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, और इस तरीके से आपने उस पूरे मार्केट में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, सप्लाई कर दी, तभी जाकर के नए मार्केट में आप पेनिट्रेट करिए, नए मार्केट में जाइए तो आप वहां पे स्टेब्लिश हो जाएंगे। इस तरीके से आपके ट्रांसपोर्टेशन की भी खर्चा बच जाएगा और आपका प्रोडक्ट जो है
सब तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी आपकी। तो ये बहुत सारी एक स्ट्रेटेजीज है जो एक डिस्ट्रीब्यूशन में नया प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय या मीडियम क्लास बिजनेसमैन इस चीज को ध्यान रखे। उसके अलावा बहुत सारी चीज में आपकी पैकेजिंग जो है वो पैकेजिंग भी अट्रैक्टिव होना जरूरी है। उसके अलावा आपका जो है वेबसाइट के थ्रू यदि चाहें, थोड़ा आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर आप अपने यूट्यूब के हिसाब से आप एक छोटा सा केस स्टडी बनाइए, उसका यूट्यूब को बना करके वीडियोज को बना करके अपनी जो मार्केटिंग करिए, जिसमें कोई खर्चा नहीं आता है, जो कि आप सोशल मीडिया फेसबुक के द्वारा इंस्टाग्राम के द्वारा अपना पूरा मार्केट बना सकते हैं। तो ये छोटा जो है आपका यदि बिजनेस मीडियम क्लास बिजनेस है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज अपनाई जा सकती है। और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा आप मार्केट पे कब्जा कर सकते हैं, आप उसका ध्यान रखिए। और हमारे ये बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में आप जैसे बिजनेसमैन के लिए, छोटे या बड़े बिजनेसमैन के लिए काफी स्ट्रेटेजीज शेयर की जाती है। और ऐसे बिलियनियर्स प्रोफेसर्स के द्वारा जो जिन्होंने स्क्रैच से अपना बिजनेस स्टार्ट करा और आज जो है बहुत बड़ा ब्रांड है और आज बिलियनियर्स उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्थापित करा है, उनकी जो लर्निंग है यहाँ पर आपको दी जाती है। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में अगर आपको हमारे साथ में इनरोल होना है तो ये मेरा नंबर है, ये डिस्प्ले हो रहा है और इस पे आप देखिए, इससे जानकारी लीजिए, मुझसे कॉल करके आप पूछिए कि यार बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ में, बड़ा बिजनेस के साथ में किस तरीके से मैं जुड़ सकता हूं, किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकता हूं और आगे ग्रो कर सकता हूं। दोस्तों मेरे इस यदि वीडियो को आपने पहली बार आप आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इन्हें उन दोस्तों तक पहुंचाइए, वो बिजनेसमैन तक पहुंचाइए जिन्हें इनकी जरूरत है, जो चाह रहे हैं अपने बिजनेस को खड़ा करना, जो चाह रहे हैं अपने बिजनेस को बड़ा करना। तो दोस्तों आज की लर्निंग इतनी ही, कल के लिए हम नए लेसन के लिए फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।